हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप कि आप लोगों को जो मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया था वो बहुत अच्छे से आप लोगों का कवर हो गया हो। अभी हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड देन हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज जोखिम पुलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफर को कहते हैं। यानी कि रिस्क पुलिंग जो होती है उससे जो रिस्क ट्रांसफर किया जाता है उसको क्या कहते हैं बताइए। एग्जाम इसमें दे रखे हैं बचत, निवेश, बीमा और जोखिम घटाना। तो क्या कौन सा आंसर हो गया इसका? थर्ड वन। यानी कि जोखिम पुलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफर को बीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोखिम घटने के अवसरों को कम करने की से संबंधित उपायों को जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को डैश कहते हैं। जोखिम अपने पास रखना यानी रिटेंशन, हानि को रोकथाम करना यानी प्रिवेंशन, जोखिम ट्रांसफर करना या फिर जोखिम से बचाव करना। इसका क्या होगा? जोखिम जो होने वाला है उस घटना के घटने के अवसरों को अगर हम कम करने का प्रयास करें तो उसे क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन, हानि की रोकथाम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2। थर्ड वन इज बीमाकर्ता इंश्योरर को जोखिम ट्रांसफर करने पर यह डैश संभव हो जाता है। यानी कि हमारा इसके ऑप्शंस क्या है? हमारा अपनी संपत्तियों के प्रति लापरवाह होना, हानि की स्थिति में बीमा से धन प्राप्त करना, हमारी संपत्तियों में निहित संभावित जोखिमों को अनदेखा करना, शांतिपूर्वक अपने कारोबार और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। मतलब अगर हम अपना जो रिस्क है वो ट्रांसफर कर देते हैं इंश्योरर के पास में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम बहुत रिलैक्स होके अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोच सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, शांतिपूर्वक अपने कारोबार को अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। ओके, नेक्स्ट इज आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई। जो करंट इंश्योरेंस बिजनेस की शुरुआत थी वो कहां से हुई थी? हमने पढ़ा था ये, बताइए। अभी हमने इसको 2 बार देखा है। ठीक है, इसका आंसर है बॉटमरी, लॉयड, रोडल्स और मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति तो हमारी इंडिया की है एंड ये जो लॉयड्स कॉफी हाउस है ये कहाँ है? करेक्ट, ये हमने कहा पढ़ा था? लंदन में पढ़ा था। और ये कब पढ़ा था? 70s में पढ़ा था। राइट, तो ये कौन सा आ गया इसका? सेकंड ऑप्शन, लॉयड्स कॉफी हाउस यानी लॉयड्स। करेक्ट। नेक्स्ट वन इज बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति की ओर संकेत करता है जहां हानि या नुकसान की संभावना नहीं है, हानि उत्पन्न करने वाली घटना का कोई मूल्य नहीं है, संपत्ति को बीमा की सुरक्षा प्राप्त है, व्यक्ति संपत्ति ही स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। तो इसके अंदर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बताइए? बीमा के संदर्भ में जोखिम को अपने पास रखना, यानी कि बीमा के संदर्भ में जोखिम को अपने पास रखना, खुद ही के पास रखना, यानी फोर्थ ऑप्शन, व्यक्ति स्वयं ही जोखिम को एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। करेक्ट। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन इज करेक्ट? बीमा आस्ती की सुरक्षा करता है, बीमा हानि की रोकथाम करता है, बीमा हानि की संभावना को कम करता है, संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है। कौन सा करेक्ट है? फोर्थ वन, यानी कि वो सुरक्षा या रोकथाम नहीं करता, बट अगर नुकसान हो गया तो वो आपको उसकी पेमेंट करेगा। करेक्ट, फोर्थ वन। नेक्स्ट सेवेंथ जो हम देखते हैं इसमें है 400 घरों में से प्रत्येक का मूल्य 20,000 रुपए है। मतलब
400 घर हैं, प्रत्येक का मूल्य कितना है 20,000 है। औसतन 4 घरों में प्रति वर्ष आग लग जाती है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने छोटे से एग्जाम्पल से देखा था, अभी उन्होंने इसको एज अ क्वेश्चन बताया है। ठीक है, जिससे कुल 80,000 की हानि हो जाती है। हर हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप से अंशदान करना होगा। यानी कि उसको क्या करना होगा, कंट्रीब्यूशन, जो हमने पुलिंग टेक्निक देखी थी उस तरीके से देखना है। कितने घर हैं, 40,000, 400 घर हैं, कितनी वैल्यू है, 20,000 वैल्यू है, 4 घर टूट जाते हैं तो हम क्या करेंगे, क्या आंसर होगा इसका। देखिए 100 रुपी, 200 रुपी, 80 रुपी और 400 रुपीज, हम क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करके बताइए। 80,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, कीजिए इसको, 80,000 को डिवाइड कीजिए किससे, 400 से, क्योंकि हमको इसको 400 में बांटना है, 0 से 0 चला गया, 4 को हम करेंगे तो क्या आएगा 200 रुपए। यानी कि 200 रुपए सिर्फ हमें एक घर से लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अमाउंट तो ये है नहीं, बट इससे जो 4 घर हर साल नुकसान होता है वो कवरेज हो जाएगा, और 80,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, कौन सा कथन सही है, बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। अभी देखा घर वाले एग्जाम्पल से कि कुछ लोगों की हानि थी बट सबने बांट के देखा तो 200 रुपए में हो गया, और कवर कितने का हो गया 80,000 का। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बीमा एक व्यक्ति के जोखिम किसी अन्य व्यक्ति पर आंतरित करने की विधि है। नहीं, एक का रिस्क दूसरे पे नहीं डाला जाता। बीमा बहुत लोगों की हानि को कुछ लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। नो, बहुत सारों की कम में बांटेंगे तो बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा, प्रीमियम कितना बनेगा, बहुत ज्यादा बन जाएगा। चौथा, बीमा कुछ व्यक्तियों के लाभ को कई व्यक्तियों में अंतरित करने की विधि है। नो, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, फर्स्ट, बीमा कुछ व्यक्ति की हानि को कई व्यक्तियों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। ठीक है, अब आ गया हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, बीमाकर्ता जोखिम स्वीकरण से पूर्व संपत्ति के निर्वेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था क्यों करता है। यानी अभी हमने पढ़ा था कि अगर आप अपनी इंश्योरेंस करवाएंगे तो इंश्योरेंस से पहले अगर कोई भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा है या अपना टर्म प्लान करा रहा है तो उससे पहले उसका मेडिकल जरूर होता है। तो वो क्यों किया जाता है, या फिर आपका वैल्यू है वो देखी जाती है, फाइनेंशियल वैल्यू कि आप कितना अर्न कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका टर्म प्लान होता है। सेम अबाउट हाउस एंड प्रॉपर्टी एंड बिजनेस एज वेल। तो वो निर्वेक्षण क्यों करता है, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है। इसका आंसर क्या है, मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु जोखिम के आंकलन के लिए, यानी कि रिस्क की वैल्यू लगाने के लिए आपको किसका वो करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझना है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सेकंड, कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना। यानी कि कुछ ही लोगों का रिस्क होता है बट सब लोग आपस में मिलजुल के उसको बांट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्क पुलिंग, जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ पुलिंग। ठीक है, हमने क्या किया है, अब 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट सेकंड चैप्टर, एंड वो आई एम फॉर श्योर कि मैं इतनी लंबी नहीं बनाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।